हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही रिक्वेस्ट है और यही उम्मीद है। बस यूनिवर्स से यही चाहती हूँ कि रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो बस सॉल्व करके रह जाए, आपको मतलब एक सुकून दे दे, शांति दे दे और आपका बस पीसफुल रेजोल्यूशन हो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है। तो बस ये चेंज होके रह जाए आपकी लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जो टॉपिक है कि क्या आपकी पसंद ईश्वर का पसंद है, जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, जो भी ऊपर वाले को आप मानते हैं, उस ईश्वर को, उस ऊपर वाले को क्या आपकी पसंद है, वो जानने की कोशिश करते हैं। जनरली आपकी पसंद, उनकी पसंद, ये सब देखते हैं, बट अभी ईश्वर को पसंद है कि नहीं वो देखते हैं। जस्टिस, Queen of Cups, Four of Swords, King of Swords, the Moon, Two of Cups, Knight of Wands, King of Pentacles, Ace of Wands और पेज ऑफ कप्स। और बॉटम डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स लगाती हूँ। तो यहाँ पे नेगेटिव ऐसा कुछ कार्ड्स नहीं है, बट अगर पॉजिटिव या आपका सवाल के जवाब देने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन इन ये जो कार्ड्स हैं वो जो मुझे बता रहे हैं, उन सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कनेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ऐसा उतार चढ़ाव से गुजरा है या गुजर रहा है। हालांकि टावर का कार्ड नहीं आया है, लेकिन समाव इस रिश्ते में कुछ जस्टिस यानी न्याय मिसिंग था, एक न्याय नहीं था। वो चीज़ बहुत दिखती है कि एक न्याय नहीं हुआ है, मतलब एक क्लोजर नहीं हुआ है, वो दिख रहा है यहाँ पे। अगेन ये रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अप डाउन्स हुए हैं, खास करके जो आपकी एनर्जीज है बहुत ज़्यादा इमोशनल लग रही है। न्यू मून की एनर्जी फील हो रही है, या तो आपके पार्टनर या आप खुद, दोनों भी। कभी मुझे ऐसा लग रहा है इनफैक्ट दोनों भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने जो इमोशंस है बहुत ज़्यादा लो है आप लोग के, कि जैसे कि आपको कुछ पता है, विश्वास भी है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं, ताकत नहीं है वो चीज़ को आगे लेके जाने की। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप मैनिफेस्टेशन करते हो, आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि आपके पर्सन आपसे कमिट करे या आपसे बात करे या कुछ भी चीज़, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आप कितनी कोशिश कर रहे हो, आप कितने रेमेडीज़ कर रहे हो, आप कितनी वेट कर रहे हो, जैसे कि अभी आपकी बहुत ज़्यादा ताकत कम होती जा रही है। मतलब वो जो हो नहीं रहा है अभी, इतनी मतलब ऐसा हालत ख़राब लग रही है कि भाई कितना इंतज़ार हो रहा है और किस हद तक, या करे कि नहीं करे, ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा है इस रिश्ते में। अगर बात करें कि प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर थी। मतलब ये जो उनका और आपका रिलेशन था, खास करके मुझे ऐसा लगता है उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं थी, या उनको एहसास ही नहीं था कि ये कनेक्शन कितना डीप लेवल पे और सोल लेवल पे है। मुझे ऐसा लगता है जब आप लोग साथ में थे, जब आप लोग एक रिश्ते में थे,
जो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन है, कांटेक्ट नहीं है, लेस कांटेक्ट है, या समाव एक मतलब एक अधूरापन सा लग रहा है। जब भी बात भी हो रही है ना तो एक से कटा कटा सा बिहेवियर भी लग रहा है। तो कुछ लोग लिटरली नो कांटेक्ट में है, तो कुछ ब्लॉक कांटेक्ट में फील हो रहे हैं। यहाँ पे अगेन सिचुएशन कुछ भी हो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों ने भी अभी सरेंडर किया है यूनिवर्स की तरफ कि जो है अभी ऊपर वाला देख लेगा। आप लोग ना बहुत ज़्यादा थक गए हो, वो अलग तरीके से थक गए कि अपने लाइफ में जो तूफ़ान मचे हुए उससे थक गए हैं, और आप लोग इंतज़ार और ये परेशानी और ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, मतलब जो इंतज़ार है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, उससे थोड़ा तो एक हद तक थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। हालांकि अपने आप को पॉजिटिव रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश, अपने करियर को स्टेबल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जैसे हिम्मत टूट जाती है आपकी कि बस हो गया। ये वाली फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं। रिश्ते में जो एक स्टेबिलिटी नहीं थी, ये इस रिश्ते का प्रॉब्लम था, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, तो वो कहीं नहीं थी। उनका बिहेवियर हमेशा न इन एंड आउट, इन एंड आउट, मतलब अभी सपोज़ रात को बात की, सुबह बंदा या बंदी गायब, या फिर आज एकदम प्यार से बात करेंगे तो कल अच्छा क्या, हाँ ना, इतना ही जवाब देंगे। मतलब आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो कि ये आखिर बंदा या बंदे चाहते क्या है, क्या सोच रहे, मतलब एग्जैक्टली क्या है मन में। तो वो क्लैरिटी, वो चीज़ वगैरह सब नहीं थी। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ना बहुत बिखर रही है। अभी आप है ना बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हो, बहुत ज़्यादा गुस्से ऐसे नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा ना डायरेक्ट हो गए हो। आपको ना सच सुनने की, आपको सच समझने की, मतलब अभी ऐसा लगता है ना, आपको लगता है बस अभी बस बहुत हो गया, अभी ना जो भी है ना क्लियर चाहिए, क्लियर ऐसे ना घुमा फिरा के बस गोलू मोलू रोलू मोलू ऐसे नहीं चलना चाहिए। चीज़ें ना बहुत स्टेबल होनी चाहिए। लाइफ में हमेशा कमिटमेंट और एक सीधा रास्ता या डायरेक्ट बिहेवियर बात होनी चाहिए। वो एक फीलिंग बहुत ज़्यादा मतलब नज़र आ रही है कि आप तो वही चाहते हैं, बहुत क्लैरिटी चाहते हैं, जो भी है क्लियर हो जाए। यहाँ पे अगेन पैशन बहुत है इस रिश्ते में, पैशन, ये जो अट्रैक्शन है, ये जो वही चीज़ है ना जो खींचती है एक दूसरे की तरफ। आप मूव ऑन करना चाहते हैं, वो मूव ऑन हो चुके हैं, थर्ड पार्टी है, सब कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी घूम फिर के आप एक दूसरे के ऊपर चिपक जाते हो। घूम फिर के आप लोग एक दूसरे को मतलब चाहते हो, कोई पाना चाहता है तो कोई कांटेक्ट करके बात करना चाहता है, ये सब चीज़ होती रहती है। इस रिश्ते में जो बैलेंस की मिसिंग थी, मतलब एक कुछ ज़्यादा दे रहा था जैसे कि आप हैं, और एक है कि सामने वाला उस चीज़ को बहुत हल्के में ले रहा था, मतलब उनकी तरफ से कमी, क्योंकि आप ही इतना दे जा रहे हो, वो बंदा या बंदी को ज़रूरत ही क्या देने की। उनको लगता है कि बस दे जा रहे, ज़रूरत क्या है आपको। आपने कभी ज़रूरत फील ही नहीं करवाई, आपने कभी वो रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश ही नहीं की। ये चीज़ मतलब आप देते गए ज़रूरत समझ के, ऐसा नहीं है ना। तो वो जो चीज़ है ना, वो रिश्ते में इम्बैलेंस क्रिएट कर गई, और रिश्ते में ये जो एक कटापन, अधूरापन, या एक मिसिंग एनर्जी फील हो रही है। इनका जो इन एंड आउट बिहेवियर है ना, ये सिर्फ आपकी वजह से। आपको मैं गलत ठहरा नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं खुद रिश्ते से गुजरी हूँ तो यही गलतियाँ मैंने भी की थी। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें समझ नहीं सकती, बस हो जाता है। लेकिन यही तो चीज़ है कि हमें बस पता नहीं चलता कि हम किसी के लिए इतना कुछ कर जाते हैं, और बस सब कुछ, मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे हाथ कुछ नहीं था। बस इतनी गलती हो जाती है कि हमारा इतना ज़्यादा प्यार करना ही हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। हमें चीज़ें, मतलब हमें हल्का लिया जाता है, कमिटमेंट के लायक नहीं समझा जाता। मतलब ऐसा नहीं कि लायक कमिटमेंट, और जब स्टेबिलिटी या सच्चे प्यार की जब बात होती है तो हमारा ही नाम लिया जाता है। लेकिन जब दुनियादारी की बातें होती है कि वो सब चीज़ें हक देने का, तब किसी और को चुन लिया जाता है। क्योंकि मतलब जो हमारा डिपेंडेंट बिहेवियर है ना, वो सामने वाले को ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर करता है।
तो वो चीज़ आप समझने की कोशिश करें कि क्या चीज़ है वो। अगेन यहाँ पे दिख रहा है कि पैशन है, सब कुछ है और सरेंडर टू यूनिवर्स है और सब कुछ। इतना सब होने के बाद अभी सवाल का जवाब कि क्या ये रिश्ता ईश्वर को पसंद है, तो हाँ ज़रूर, क्योंकि दो कार्ड्स ऐसे आए हैं कि 2 ऑफ कप्स है, एस ऑफ वैंड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये जो कार्ड्स हैं, जस्टिस, ये जो कार्ड्स हैं बताते हैं कि इन कार्ड्स की एनर्जी की अगर बात करूँ तो हाँ, ये रिश्ता ईश्वर को पसंद है। इनफैक्ट ये रिश्ता बना ही इसलिए है, डेस्टाइन कनेक्शन। आप देख सकते हैं कि एंजल्स इस रिश्ते को गार्ड करते हैं। एंजल्स, ये रिश्ता ऊपर वाले ने बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स साथ में आए हैं। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ सोर्ड है, लेकिन वो एक करंट एनर्जीज की बात है कि जो बिहेवियर ऐसा हो गया है। लेकिन यहाँ पे अगेन, यहाँ पे जो कनेक्ट है ना, जैसे ऊपर वाले से बना जुड़ी क्वीन और किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये रिश्ता है ना शादी के लिए बना है, कमिटमेंट के लिए बना है। सिर्फ इसमें जो मैंने बातें कही है, जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहना, बैलेंस आउट सिचुएशन नहीं होना, हर चीज़ बस यही कमी थी और यही वजह है जो नहीं हो पा रहे। सेपरेशन हो गया या होता रहेगा, ये टावर है आपके लाइफ में, होते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी स्पेशल है, डिवाइन है, और इसीलिए इस रिश्ते में सोल पर्पस पे काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। क्या करना चाहिए, बैलेंस आउट द सिचुएशन वगैरह, वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अपने रिश्ते में बैलेंस रखना, पैशन मेंटेन रखना, हर चीज़ इस रिश्ते की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो चीज़ आप लोग समझ जाओगे, उस दिन वो रिश्ता एक ऐसा रिश्ता बनेगा ना कि लोग इसकी मिसाल देंगे कि ऐसा बैलेंस आउट रिलेशन होना चाहिए, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है, इक्वल स्टेबिलिटी है, एक दूसरे के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार ही नहीं, रिस्पेक्ट भी है। ये सब चीज़ें जब होंगी आप समझेंगे, और रिश्ता जब कनेक्ट होगा ना, तो आप खुद नहीं, लोग आके तारीफ़ करेंगे, जेलस होंगे, लिटरली इतना वो खूबसूरत रिश्ता बनेगा। क्योंकि इस रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं है, सिर्फ दुनियादारी की स्टेबिलिटी और सब चीज़, कमिटमेंट, हर चीज़ भी परखी जा रही है। तो ये चीज़ भी आनी ज़रूरी है इस रिश्ते में। इसलिए ये सब कुछ आपके जो सिचुएशंस में उतार चढ़ाव, टावर्स और सेपरेशंस चल रहे हैं, इस बात को आप ज़रूर समझिए। तो मेरे लिए तो मुझे तो हमेशा लगता था कि आपकी पसंद, आपका रिश्ता हमेशा एक डिवाइनली गाइडेड है, और वो हमेशा आता है। आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो, एक सोल कनेक्टेड, डीपली कनेक्टेड आप लोग का रिश्ता है। अगर साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे कैंसर साइन और ये लिब्रा साइन या तुला राशि या कर्क राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे सभी साइंस मौजूद है। लाइक कब्स की एनर्जी है जो वाटर साइंस है, लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, जहाँ पे कैंसर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अर्थ साइंस है जैसे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृष, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पे अगेन अर्थ साइन में स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस रिश्ते का जो डेस्टिनी है ना, वो कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, मैरिज, शादी, यही है। ये रिश्ता का जब ये रिश्ता जब बैलेंस होके जब सामने आएगा ना, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मजबूती होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे ना ग्राउंडेड होगी, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी उस रिश्ते में होगी। जब चीज़ें जब बैलेंस होगी आप दोनों में भी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे अगर फायर साइंस है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड एयर साइंस भी है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। साइंस तो सभी है, और अगेन मैं बार बार कहती हूँ कि टैरो रीडिंग्स साइंस के लिए नहीं होते, बट एक जस्ट बोलने की बात है कि हो सकता है कि आप या आपके पर्सन लिब्रा यानी तुला राशि के ज़्यादा दिख रहा है कि ज़्यादा रेजोनेट कर सकता है ये रीडिंग। और कैंसर साइंस, कर्क राशि, आप हो सकता है कि कैंसर साइन किसी भी रिलेटेड की
रिलेटेड आपको हो सकता है रिलेट करता हो, स्ट्रांग हो अपने मून थिंग्स, लेकिन आपका मूलांक या भाग्यांक 2 हो सकता है, आपका मूलांक या भाग्यांक 7 नंबर हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आपसे रीडिंग शायद रेजोनेट कर जाए। तो रीडिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब खूबसूरत मैं ऐसा कह सकती हूँ, क्योंकि इस रिश्ते में जो डिवाइन काउंटर पार्ट आए हैं दोनों जगह से, और ख़ास करके जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जो फील हो रही है ना, तो मुझे से लग रहा है कि एक दूसरे के लिए बने हो, कितने ही अलग से ही, लेकिन एक दूसरे से कितनी डिफरेंट से ही, बट बस एक दूसरे के लिए बने हो। ये फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दुआ करती हूँ कि ये सब कुछ बस ठीक हो जाए, और सब कुछ जैसे मैंने बोला ना, आपके हाथ में ज़्यादा है कि आप कितने मैनिफेस्टेशंस, आपके वाइब्रेशंस कितने स्ट्रॉन्ग करते हो, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। देखते हैं कि मूनोलॉजी गाइडेंस आपके लिए क्या है, यूनिवर्स क्या कहना चाहेगी आपका। Conclusions are within reach and it's time to breathe out. It's time to breathe out. तो आपने अपने आप के ऊपर पूरी एंग्जाइटी मतलब ना एकदम बेचैनी लेके रखी है। मैंने कहा ना, लो ऑफ एनर्जी, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा फील हुए हैं। आप करते तो बहुत कुछ है, लेकिन समाव आपके दिल में एक दर्द छुपा है, आप एक हिम्मत हार चुके हो। ये सब चीज़ जो एंग्जाइटी जो एक लग रही है ना, वो उसमें से आपको थोड़ा बाहर निकलना है, आपको थोड़ा एक पॉज लेना है, वो ज़रूरी है। एंड कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो निर्णय घड़ी सामने आ रही है, कंक्लूजन्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन। जैसे कि जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती जाएगी, जैसे जैसे आप स्टेबल होते जाएंगे, तो चीज़ें अपने आप आपके सामने खुल के रह जाएंगी। आपको समझेगा कि ये कनेक्शन, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, और यूनिवर्स आपके लिए अबेंडेंस ही मतलब खुशहाली, समृद्धि ही लेके बैठी है। बस आपको उसके लिए रिसेप्टिव मोड या रिसीविंग मोड में आने की ज़रूरत है। तो आई होप कुछ गाइडेंस मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।